और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। संजय चौधरी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से, और इसके अलावा हमारे साथ फराज किदवई भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही, फराज किदवई जी। फराज जी, समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता रह चुके हैं आजम खान। उनका राजनीतिक करियर तो लगभग खत्म होने की कगार पर अब हम कह सकते हैं पहुंच गया, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जिन्हें लेकर बहुत सारी उम्मीदें रही होंगी उनकी, अब दोषी करार दिया गया, 7-7 साल की सजा तीनों को। आपका रिएक्शन? इसमें कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला है उसका सम्मान समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है और आगे करती रहेगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का आप देखिएगा कि पिछले जब से 2014 में इनकी सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से सरकार बनी है, तब से ये किसी न किसी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, और चाहे वो लोकतांत्रिक तरीका हो और चाहे वो अलोकतांत्रिक तरीके से। आप देखिए कि जब इस प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये भी लिखा जाएगा कि किसी एक राजनेता को यूनिवर्सिटी बनाने की सजा मिली और तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके आजम खान साहब और उनके परिवार को परेशान किया गया और किया जा रहा है। आजम खान साहब के ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी और पता नहीं कितने तमाम तरह के इनके ऊपर जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं। लेकिन आजम खान साहब जो है एक सच्चे समाजवादी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। समाजवादी लोग, हम लोग आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी जो है उनके संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, जो कि सोशल जस्टिस की लड़ाई होती है। हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, आप देखिएगा कि जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोकतांत्रिक तरीके अपनाए। लेकिन फराज किदवई जी, एक तरह से सवाल समाजवादी पार्टी पर भी उठता है, वो इसलिए क्योंकि ये मामला चुनावों से जुड़ा हुआ था, और चुनावों के लिए अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा एक ऐसे नेता करते हैं जो जिनका लंबा राजनीतिक करियर है, तो आप अपने आप समझिए कि समाजवादी पार्टी को लेकर क्या भावना लोगों के मन में आएगी, जनता क्या सोचेगी। क्या इसी तरह के फर्जीवाड़े करके विधायकी पाने की कोशिश करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता? आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। बाकी कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट में जो चीजें सब जुडिस हैं, उस पर मुझे लगता है कि हमारा कमेंट करना बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत ज्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स पार्टी समझती है, और हमेशा इन लोगों ने 2014 पर जो है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। फराज जी, काजिम अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक जिन्होंने ये मामला काफी पहले उठाया था, उनके पास चलते हैं। काजिम जी, अब तीनों को सजा सुना दी गई है, 7-7 साल की सजा तीनों को, कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा 2017 में मेरे खिलाफ अब्दुल्ला आजम लड़ा था, और उसके बाद फर्जी दस्तावेजों पे, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी, 2-2 पैन कार्ड, 2-2 पासपोर्ट, हर चीज उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट से जब स्क्रूटनी पे नॉमिनेशन पेपर्स आए तो हमने उस वक्त जो आरओ थे, जो एसडीएम स्वार थे, उनको कहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। खैर, चुनाव हो गया, अब्दुल्ला जीत गया। उसके बाद मैंने इलेक्शन पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया, और उसमें सारे दस्तावेज मैंने इलेक्शन पिटीशन में लगाए, और उसमें फिर जो लीगल प्रोसीडिंग्स हुई, उसके बाद जब कार्रवाई खत्म हुई तो जज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हमारे जज थे जो सुन रहे थे, उन्होंने अब्दुल्ला के खिलाफ जजमेंट दिया, ये साबित करते हुए कि जो उसके डॉक्यूमेंट थे वो फर्जी थे। उसी आधार पे मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को लिखा, और तब उसकी सदस्यता भी रद्द की गई। उसको बार बार उन्होंने रिलीफ लेने की कोशिश करी। फिर रामपुर कोर्ट में भी एक याचिका दर्ज हुई जो मैंने भी करी, और आकाश सक्सेना हनी जो विधायक हैं रामपुर के, हम दोनों ने करी अलग अलग। लेकिन जब प्रोसीडिंग्स चली तो उस वक्त हमारी दोनों की याचिकाओं को क्लब कर दिया गया, क्योंकि मामले लगभग एक ही थे, तो ये करके वो प्रोसीडिंग। तो आपका मानना है कि पहले राहत देने की कोशिश की जाती थी उन्हें, जब भी उन पर कोई संकट आता था, जब भी आपको लगता था कि अब आप केस जीत जाएंगे, तभी इस तरह की चीज हो जाती थी? बिल्कुल, और उन्होंने कई जगह कोशिश की कि ये कैंसिल हो जाए और उनको राहत मिले, और गलत मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगाए गए कि हमें जेल से निकाल दिया जाए और हम सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है,
ये सारी चीजें तो होती रही, लेकिन आज फाइनली ये फैसला आ गया और ये तो मैं समझता हूँ इंसाफ की जीत हुई। और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो समाज किसी राजनीतिक दल के नेता हैं, या ये तो हर भारतीय जो नागरिक है, ये कानून तो सब भारत नागरिकों पे लागू होता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो या वो राजनीति में नहीं हो या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कासिम अली जी, लगातार उनकी तरफ से यही आरोप लगाए जाते थे कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष की भावना से इस तरह की कार्रवाई करती है। ये फर्जी चीज है, ये फर्जी चीज है। कोर्ट कचहरी के मामले में राजनीतिक दलों का क्या हो, कुछ भी नहीं है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होता है, ना उनकी कोई इंटरफेरेंस होती है। हर चीज एविडेंस के ऊपर होती है, और जज ने जब एविडेंस देगा तो उन्होंने एविडेंस के हिसाब से उन्होंने सही फैसला लिया। वो उनके ऊपर किसी का दबाव थोड़ी होता है, वो तो लॉ, जो कानून होता है, कानून के आधार पे हर चीज होती है, और कानून भारत में सब नागरिकों के लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो। देखिए, इस मामले में तो चूंकि कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, दोषी करार उन्हें दे दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो उन पर मामले लगाए गए आजम खान पर, उसे लेकर बार बार समाजवादी पार्टी यही कहती आई है, और अभी अभी फराज किदवई जी ने भी यही कहा कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष की भावना से इस तरह के मामले लगवाती है सपा के नेताओं पर। नहीं, देखिए, कानून में कोई अगर क्राइम करेगा तो उसका धर्म थोड़ी देखा जाएगा, उसकी जाति थोड़ी देखी जाती है। मुजरिम तो मुजरिम होता है, जो अपराध करे, अपराधी के धर्म और इन सब चीजों से क्या वास्ता, या उसका जो एक राजनीतिक इंक्लिनेशन है उससे क्या फायदा। अपराधी तो अपराधी है। तो ठीक है, आप कासिम अली जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। संदीप सक्सेना भी हमारे साथ वकील जुड़ चुके हैं, उनसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो 7 साल की सजा सुनाई गई है, किन किन धाराओं के तहत ये सजा सुनाई गई है और क्या कुछ कोर्ट में हुआ, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में वो बताना चाहेंगे जब सजा का ऐलान किया गया कोर्ट में। संदीप जी। जी मैडम, एक्चुअली लंच से पहले इन तीनों मुलजिमों को जो है वो कन्विक्शन हो गया था इनके अगेंस्ट। अब लंच के बाद माननीय न्यायालय ने इनको सजा सुना दी है। 467 के अंतर्गत तीनों लोगों को 7 साल की सजा सुनाई है। उसके बाद 468 है, उसमें 3 साल की सजा है। 120 में 2 साल। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा, और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है, और सजा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। इसके अलावा 3 साल का पनिशमेंट है और लगभग 15,000 रुपये जुर्माना है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, और आज ये सजा खुले न्यायालय में न्यायाधीश श्री शोभित बंसल द्वारा सुनाई गई है। कौन कौन आरोपी है इसमें? मोहम्मद आजम खान, श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम। अरुण प्रकाश सक्सेना, पूर्व डीजीसी क्रिमिनल। कितने दिन बाद ये फैसला आया है बड़ा? देखिए, इस पूरे मुकदमे में अगर देखा जाए 5 साल ये लगे, और 5 साल के बाद जैसा हमने न्यायपालिका के हर फैसले में हमने यही कहा कि हमेशा वहाँ का जो फैसला वो सत्य की जीत होती है। आज रामपुर जो MP MLA कोर्ट का जो फैसला है उसमें सत्य की जीत हुई है। तो कितना बड़ा स्ट्रगल था, कितनी वो की गई थी, और किस तरीके से कोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इनको इनके जो कृत्य थे उसकी सज़ा मिली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जितने इन पर जो मुकदमे हैं जो इस तरीके के हैं उसको सज़ा इनको और मिलेगी। कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे, तब इनकी तरफ से कोई रिएक्शन मिला दोषी करार देने पर सजा के बाद? देखिए, हमारा दिमाग अपने काम पे लगा होता है, दूसरा कौन क्या कर रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये आपने सियासी लड़ाई के बाद आपने अदालत की लड़ाई लड़ी है और जीत एक कामयाबी हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमेशा से जो बात कि मुकदमा नहीं जीतता है पैरवी जीतती है, और मुकदमा नहीं हारता है पैरवी हारती है, और अगर सत्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए उसमें जीत अवश्य मिलती है। आजम खान के साथ जो कल लोग थे आज आपके साथ हैं, अदालत में भी क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, जिस तरीके से जो लोग उनको कल जो उनके साथ थे, आज वो इस वजह से है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आजम किस भ्रम के पहाड़ पे खड़े हुए थे, और वो पहाड़ पूरी तरीके से अब चकनाचूर हो चुका है। तो उनको अगर वो साथ में तो उसमें कोई ऐसा होती है। 7 साल की तीनों को। सब अभी कोर्ट का जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो अभी आपको मिल जाए। कोई राहत मिली, जेल जाएंगे या बेल मिल जाएगी? अब ये तो आप
तो आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है और सीधा उन्हें यहां से जेल ही लिया जाएगा। संजय चौधरी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लगातार फराज किदवई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय जी, आपका रुख करते हुए, हालांकि फराज जी की प्रतिक्रिया हम ले चुके हैं और फराज जी का ये कहना है कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष की भावना से करती है, जो बात बार बार पहले भी आजम खान कहते रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहती रही है। आप क्या कहेंगे संजय चौधरी जी? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कौन व्यक्ति क्या कर रहा है इसके बजाय इसके फैक्ट को देखना चाहिए। एक राजनीतिक गिरोह जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसको राजनीति का अनुभव है, जो पढ़ी लिखी महिला है, राजनीति में है, राज्यसभा रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, ऐसे व्यक्ति अपने गिरोह के साथ मिलकर अपने बच्चे को लोकतंत्र के माध्यम से एक बार फिर जनादेश लेने के लिए कुछ दस्तावेज सरकार के माध्यम से गलत बनवाते हैं। ये सोची समझी रणनीति है भारत के लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए एक समाजवादी पार्टी के गिरोह के द्वारा। और मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र को इस तरह के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोकतंत्र के हरण करने के लिए इन्हें कम सजा मिली है। वास्तव में अपील यही थी कि ऐसे गिरोह को आजीवन कारावास मिलना चाहिए था। मैं समझता हूं कि ऐसा गिरोह जो भारत के लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, बहुत बड़ा अपराध है। यह अपराध हाईकोर्ट में सिद्ध हो चुका है, यहां भी सिद्ध हुआ है और इसे कम सजा मिली है। निश्चित रूप से और बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर कोई ऐसे राजनीतिक गिरोह को समाजवादी कहता है तो मुझे लगता है कि अब उसे समाजवादी कहने में शर्म आनी चाहिए। निश्चित रूप से दस्तावेजी ठीक है, फराज जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। फराज जी, आपको नहीं लगता कि इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, जैसा कि संजय चौधरी जी ने भी जिक्र किया कि इतना लंबा राजनीतिक अनुभव होने के बाद भी अपने बेटे को जब वो चुनाव लड़वा रखे हैं तो उस दौरान फर्जी चीजें करने की क्या जरूरत थी? विधायकी का जो लालच था, क्या वही ले डूबा पूरे आजम परिवार को? नहीं, संजय चौधरी जी जो हैं ये बात गलत बोल रहे हैं। आप देखिए कि आजम खान साहब ने जिस तरह से, जब से वो राजनीति में आए हैं उत्तर प्रदेश की, तब से उन्होंने तमाम तरह के जो डेवलपमेंट के हैं काम किए। सामाजिक लड़ाई उन्होंने लड़ी आदरणीय यादव जी के साथ, हमारे जो नेता थे, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी। अभी ये बात कर रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और तमाम चीजें कहीं। देखिए, आज ये में सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है भारतीय जनता पार्टी के जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में, उनसे ये बोला गया है कि स्पीकर नॉट डूइंग हिज जॉब गिविंग फाइनल अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मसले पे भी कहा कि इट्स अ टोटल कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और आप देखिए कि अभी एक जो एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो 385 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसमें 139 यानी कि 36% इनके एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और 98 ऐसे एमपी हैं। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं फराज जी, अभी हम आजम खान एंड फैमिली को जो सजा सुनाई गई है उस पर कर रहे हैं। आप बीजेपी के नेताओं की लिस्ट पूरी तैयार किए बैठे हैं अपने पास? नहीं, एग्जैक्टली अभी संजय चौधरी जी हमारे जो भाई हैं वो ये बोल रहे थे ना कि समाजवादी पार्टी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे कि हम लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके हम लोग यूज करके पावर को अपने उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर मान लिए जनता की मैंडेट से सरकार नहीं बना पाती है तो ये तो पूरी सरकारें गिरा देते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से, हॉर्स ट्रेडिंग करके। जहां पर ये सरकार बना नहीं पाते हैं, या तो सरकार को खरीद, या तो वहां के विधायकों को तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, और वरना दिल्ली में जनता के जनादेश का अपमान अध्यादेश ला करके करते हैं और सरकार को चुराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने किस मुंह से ऐसी बातें करती है? दूसरी बात जो है, मैं बहुत सीरियस बात अभी बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के, मुझे इस बात का जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि जो इनके 385 एमपी हैं उनके उसमें से 139 एमपी के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये मुझे बता दें। और उनके 98 यानी 98 एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर, देखिए बात केसेस चलने की नहीं है फराज जी, आप खुद इस बात का जवाब दीजिए कि जनता के बीच क्या मैसेज जाता है। अगर
आपके पार्टी के एक कद्दावर नेता रह चुके हैं आजम खान, एक लंबी राजनीतिक लड़ाई भी उन्होंने लड़ी है। ऐसे में अगर उनकी पूरी फैमिली को एक फर्जीवाड़े में, वो भी चुनाव के दौरान किया गया, सजा हो जाती है, तो क्या मैसेज जनता के बीच जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से? देखिए, कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उस फैसले को हम लोग देखेंगे कि अभी उसमें कानूनी प्रक्रिया और क्या हो सकती है और उसमें क्या किया जा सकता है। कोर्ट के फैसले पे देखिए, कोई भी कोर्ट फैसला अगर करती है तो उसका सम्मान समाजवादी पार्टी भी करती है और हम लोग करते हैं, कोर्ट का पूरा सम्मान है। लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की जो अलोकतांत्रिक तरीके से जो परेशान करने वाली राजनीति है, आजम खान साहब। अच्छा, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि अलोकतांत्रिक तरीके से ही सपा के नेताओं को टारगेट कर रही है बीजेपी। इस पर रिएक्शन दीजिए संजय चौधरी जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो मामला न्यायालय में है और न्यायालय में सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है दस्तावेजी साक्ष्य, ये सच है कि रामपुर से भी और लखनऊ की नगर निगम से भी समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे कद्दावर नेता जो राजनीति में बड़े परिपक्व हैं, ऐसे आजम खां और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। इन्होंने सोच समझकर केवल सत्ता अपने परिवार के पास, बेटे लेकिन के पास आरोप, नहीं, देखिए आरोप इसलिए ये लगाए जा रहे हैं संजय जी कि अलोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी का ही इसके पीछे उन्होंने हाथ बताया, जैसा कि वो कह रहे थे। फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। संजय चौधरी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए थे, फराज किदवई हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए थे। तो आजम खान एंड फैमिली को सजा सुना दी गई है, 7-7 साल की सजा, 15-15 हजार का जुर्माना, और अब कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे तीनों।